प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं ये खास इंटरव्यू इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज हिमाचल पंजाब पर। हमारे बीच आज जुड़ गए हैं वही शख्स जिनके बारे में काफी चर्चा चल रहे थे पूरे अभी हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश निकाय चुनाव में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुश विक्रम सेन के बारे में। कुश विक्रम सेन नए निर्वाचित जिला परिषद सदस्य हैं चमियाना वार्ड से, जो शिमला जिले में पड़ता है। वो राज परिवार से आते हैं, क्योंटल राज परिवार से आते हैं, जूंगा के राजा हैं वो। कुश विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है, और पहले तो बहुत बहुत बधाई हमारे भी पूरी टीम से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप महसूस कर रहे हैं? आप अब जनता ने आपको जिताया है, आपका अभी शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है, तो फॉर्मली अब आप जिला परिषद सदस्य के अवतार में आ चुके हैं। कार्य भी आप, मैं देख रहा हूँ, शुरू कर चुके हैं, तो अभी क्या महसूस कर रहे हैं इस जीत के पश्चात? देखिए, जैसे एक बच्चे को घर की जिम्मेवारी पड़ती है, वैसे ही आज मुझे एक जिम्मेवारी मिल चुकी है। तो वैसे ही मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पूरी जनता को अपना एक परिवार मानता हूँ। तो वैसे ही मैं आज अपने आप को, वो एक जिम्मेवारी जो मेरे को मिली है, वो निभाने के लिए मैं पूर्ण तरीके से कोशिश करूंगा। जोरों शोरों से लोगों के बीच में रहूं और जो कर सकता हूँ वो करूंगा। जी। हम देख रहे हैं कि स्वच्छता को आप प्राथमिकता भी दे रहे हैं। शायद अभी हाल ही में ही आपने एक स्वच्छ शिविर और स्वच्छ एक कैंप का भी आयोजित किया था। वहाँ के जो लोकल टेम्पल्स भी हैं, क्योंकि मंदिरों और देवी देवताओं की बहुत मानता है हिमाचल में, तो वो भी जो इलाका है वो भी आप स्वच्छ करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरे से पूछ रहे लोग कि सबसे पहले आपका क्या रहेगा इसके बाद। तो मेरा सबसे पहले जो काम रहेगा वो है जनसंपर्क आभार योजना में, जो मैं हूँ अपनी आभार जताऊंगा, लोगों को जाऊंगा, लोगों तक जनसंपर्क करूंगा। उसमें जी। मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रहेगा, साथ ही साथ, वो है क्लेनिनेस ड्राइव। क्लेनिनेस ड्राइव पोस्ट इलेक्शंस के बाद बहुत जरूरी है। पोस्टर्स लगाते हैं, एक प्रोपोगेंडा हमारे को फैलाने के लिए एक माध्यम रहता है पोस्टर्स, वो हम अन्य दल सब लगाते हैं। इस बार तो पंचायती राज साथ में थे, प्रधान के इलेक्शन थे, उप प्रधान के थे, वार्ड मेंबर के थे, तो काफी पोस्टर जो है इलाके में लगे। तो मेरी जनसंपर्क आभार जो मैं अपना दौरा करने निकलूंगा, उसमें मैं क्लेनिनेस जो है अभी सबसे पहले वो ध्यान में रखूंगा। जितने पोस्टर्स लगे थे हमारे या अन्य दलों के, वो मैं साफ करूं। और लोगों तक जो जो क्लेनिनेस ड्राइव हो पूरी की पूरी पंचायतों में हमारी, सबसे पहले तो मेरी वो प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले जो है हम क्लीन ड्राइव एक शुरू करें, और जो है पूरा का पूरा हमारा जो क्षेत्र है वो साफ सुथरा रहे। जी। नहीं, बड़ी अच्छी प्राथमिकता है ये, और अभी आगे के कार्य पर भी हम आएंगे, मगर पहले अभी बीते चुनाव के बारे में बात करते हैं। पहले तो बताइए कि क्यों आप उतरे इस चुनाव में, वजह क्या रही? हम देखते हैं बहुत से राज परिवार के सदस्य उतरते हैं मैदान में जब लोकसभा का चुनाव आता है, जब विधायकी का चुनाव आता है, मगर आपने जमीनी स्तर पे शुरुआत की, आपने जिला पंचायत के चुनाव से शुरुआत की। इसकी वजह क्या थी, और अभी क्यों? कुछ। देखिए, सर्वप्रथम तो इसमें बात मुद्दों की है। हमारे पास अनेक मुद्दे जो जमीनी जमीनी स्तर पे है वो बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन सबसे मेन मुद्दा जो यहाँ पे हमारे को लगता था वो था रिप्रेजेंटेशन। हमारे इलाके के पास लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन थी। जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक परिवार समझ के लोगों ने इस बारी मेरे को बोला कि जी आप ये जिम्मेवारी संभालिए। ये मेरा खुद का डिसीजन नहीं था, बल्कि लोगों का था, और जो हमारे रिजल्ट्स में दिखा भी है। तो ये लोगों का डिसीजन था कि एक हमारे को लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो हमारी पंचायती राज की आगे तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, सरकार तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो जो कमी लोगों को लग रही थी वो मैं पूरी करने आया हूँ, और लोगों ने उसके लिए मौका मेरे को दिया है। जी बिल्कुल, और नहीं, अंतर भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि 10,000 काफी अंतर होता है एक हिमाचल के निकाय चुनाव के लिए। तो क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह की बम्पर जीत आपको मिलेगी? देखिए, मैं तो अपना कार्य कर रहा था। उम्मीद हमने रखी थी कि हम लोगों का भरोसा जीते, लेकिन लोगों का भरोसा जीतने से पहले लोगों ने खुद ने ही मन बना लिया था इस बारी। लोगों ने ऐसा मन बना रखा था कि जी हमने जो है आपको परिवार से चुना है, अपने परिवार से चुना है। और ये जो मेरा परिवार है, ये सीमित इन 17 पंचायतों तक नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवार है जो यहाँ से, इस क्षेत्र से बहुत आगे तक जाता है। तो लोगों ने जो है इस बारी आपको देखा होगा, जो मार्जिन दिखा है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के दिखा है। और जो लोगों ने प्यार दिखाया है वो इस बारी उन्होंने अपने घर को मौका दिया है मेरे माध्यम से। जी।
मगर आसान तो रहा थी नहीं। आपके सामने जो शख्स थे वो करीबी हैं, उनको लड़ाया जा रहा था एक अभी सिटिंग मंत्री द्वारा। अनिरुद्ध सिंह के करीबी थे वो, तो आसान रहा तो थी नहीं। कब कहीं आपको ये लगा कि अरे बड़ी कठिन चुनौती में मैं आ गया हूँ, सामने मंत्री लड़ा रहा है सामने के सदस्य को जो आपके सामने उतर आया मैदान में? बिल्कुल बिल्कुल जी, सरकार के खिलाफ जाना, एक रिप्रेजेंटेटिव जो दिया था वो सरकार का ही था। बहुत लगा हमारे को, बहुत मुश्किल है। जब हम घर पे बैठते थे, शाम को आते थे दौरे के बाद, तो जरूर ये लगता था कि जी इस बारी हम कहाँ, हम जिला परिषद के लिए खड़ रहे हैं, पंचायती राज में खड़ रहे हैं, और कहाँ सरकार जो इस बारी सत्ता में है उसके खिलाफ हम कैसे लोगों का मन वो कर पाएंगे, क्या क्या वो वादे करे। लेकिन लोगों ने देखा इस बारी कि जी बदलाव की एक चिंगारी जो उन्होंने लगाई है वो इस बारी दिखी है। और लोगों ने जो बोला कि जी हम आपको चाहते हैं, हम आओ ताओ दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अभी आपके साथ खड़े हैं, सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। और वैसे ही मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मैं भी सदैव आपका था, मेरा पूर्वज आपके थे, मैं भी आपका हूँ, आपकी झोली में मैं समर्पित हूँ। क्या आपको लगता है कि ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वर्तमान हिमाचल सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों का रोष है, जो हमने नतीजे देखे हैं आपके वार्ड से भी, मगर पूरे राज्य में जो नतीजे दिखे हैं हमें, क्या इससे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है? और आपके भी कॉन्स्टिट्यूंसी से, आपके भी विधानसभा से क्या दिखाता है कि विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो भली भांति दिखी है इन इलेक्शंस में, हर जगह जो है हमारे को देखने को मिला है। लेकिन इस हमारे जो वार्ड की बात करेंगे, इसमें तो मैंने जैसे आपको पहले बोला, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लोगों ने जो है सपोर्ट किया। हमारा हिमाचल का ट्रेंड भी जो रहा है आपको तो पता है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता ही रहता है इसमें। बट जो पंचायती राज जो सत्ता के साथ साथ आते हैं, यूजली लोग फेवर करते हैं जो सत्ता में बैठी है उस सरकार को। पर इन चुनावों में बहुत ही जोरों शोरों से दिखा कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी हिट हो चुकी है सरकार को, जो पूरे हर रिजल्ट्स में, और यहाँ पे हमारे वार्ड में तो उससे बहुत ज्यादा जोरों शोरों से दिखा है कि पूरी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है इस एरिया में आ चुका है। जी, आपकी रिश्तेदारी भी है एक और हिमाचल के मंत्री से, विक्रमादित्य सिंह, जो ऑफ कोर्स राजा वीरभद्र सिंह की लिनिएज से आते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत उनकी है हिमाचल प्रदेश में। क्या उनका सपोर्ट रहा आपके साथ? इसके बारे में भी चर्चाएं हो रही थी। देखिए, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, मेरा लोगों के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। इसमें किसी अन्य की जरूरत मेरे को नहीं लगता जो है लोगों को अच्छी लगी या लगेगी। इसमें जब डायरेक्ट रिलेशन है हमारा जनता के साथ, वो तो फिर भी हमारे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी या दूसरी जगह से बिलोंग करते हैं, तो लोगों को वैसे भी ये जो लाइजनिंग का प्रोसेस है, दलाली का जो प्रोसेस है किसी के और के माध्यम से, ये नहीं पसंद आता। ये बल्कि सरकार में भी ये एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर है कि आप थ्रू थ्रू किसी के और से जाए, वो भी एक फैक्टर रहा है। और लोगों ने तो मेरे को जो चुना है इस वजह से ही चुना है कि जो पुश्ते हमारे कट्ठे कट्ठे रही है, वो आज हम डायरेक्टली इनसे मिल सकते हैं, कोई झिझक नहीं है। तो इसमें भी मेरे को नहीं लगता कि अन्य किसी इंसान की जरूरत थी। जी। और जैसे मैं वापस दोहराऊंगा कि ये तो दलगत राजनीति से ऊपर था, बिल्कुल पर्सनल बात थी इस बारी। सबसे बड़े मुद्दे क्या आपने उठाए जो आपको लगता है कनेक्ट कर पाए लोगों से? देखिए, सबसे मेन मुद्दा जो हम अपने क्षेत्र में घूमे, अन्य मुद्दों के अलावा जो थे, हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन, मौके पे पहुंचने का, रिप्रेजेंट होने का रिप्रेजेंटेशन, जो हम चुनाव में हम किसी को खड़ाते हैं वो पहुंच ही नहीं पा रही है। मुद्दे बाद में, पहले जो है आपको कैंडिडेट को वहां पहुंचने की जरूरत है, फिर मुद्दे आते हैं। दूसरी बात ये रही, मुद्दे जो पिछले 25 साल पहले खड़े थे वो आज भी खड़े हैं। ये एक मुद्दा इन इटसेल्फ है कि जो काम नहीं हुआ, हम तो वो सवाल करेंगे सर्वप्रथम सबसे पहले कि जी वो आज तक क्यों नहीं हुए, क्या कमियां रही, क्या ऐसी चीजें रही जो वो आज तक हल नहीं हुए। उसके उपरांत हमारी रोड कनेक्टिविटी, जो हमारा क्षेत्र है वो रोड कनेक्टिविटी के ऊपर मेन निर्भर करता है। ज्यादातर यहाँ पे खेती करते हैं लोग, और टूरिज्म है यहाँ पे। तो खेती भी तब हो पाती है जो रोड हो, पिकअप आए, ट्रक आए आड़त का जो हमारा फसल लेके जाए, नहीं तो वो फसल खेतों में ही सड़ जाती है। जी। वैसे ही टूरिज्म है, टूरिस्ट आता नहीं है अगर सड़क ठीक ना हो। फिर हमारे पास अन्य और मुद्दे हैं, जैसे एम्बुलेंस के हो गए, हॉस्पिटल के हो गए, एजुकेशन के हो गए।
स्कूल है पर स्कूल में टीचर नहीं है, हमारे पास एम्बुलेंस रोड्स है पर एम्बुलेंस नहीं है, हमारे को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर से बुलानी पड़ती है एम्बुलेंस। बहुत दुर्भाग्य का एक वो है हमारा, जो हमारा अस्पताल 100 साल का हो गया है, 1921 का बना है, लेकिन इसमें आज तक व्यवस्था जो है एम्बुलेंस की नहीं हो पाई है। हम्म। जी, तो काफी मुद्दे थे जो आपने उठाए, और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली कनेक्ट बना जनता के संग, इस वजह से उन्होंने आपको जताया और अब आप उस काम में लग जाने वाले हैं। मगर मैं ये जरूर पूछूंगा, जो मैंने शुरुआत में भी कहा, ये अक्सर हम देखते नहीं हैं, बिकॉज पंचायत चुनाव बहुत लोकल चुनाव होता है, बहुत ही लोगों के जो जमीनी इश्यूज हैं वो उठाने का काम होता है, जैसे सुएज का काम भी हो या ड्रेनेज का काम भी हो, गलियों में जाना होता है। तो ये हम देखते नहीं हैं ज्यादा कि राज परिवार के सदस्य जो हैं वो पंचायत चुनाव में कहीं ये महसूस किया, कहीं ये आप देख रहे थे कि अरे राजा भी अब क्योंकि ये सोशल मीडिया पे तो चल रहा था, अरे राजा भी अब गली में घूम रहा है, पंचायत चुनाव लड़ रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मान सम्मान आपका है, लोगों का है जो ऐसे लिखते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपने आप को ऐसे कनेक्ट नहीं करता हूँ। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं क्या करता हूँ या मैं क्या मेरा पेशा है, जो मेरा पुरखों का पेशा है वो हमारा एग्रीकल्चर का है। मैं आज पहले भी खेती करता था, सेब के पेड़ मैंने लगाए, तो थोड़ा बहुत था बीन्स उगा पाता हूँ, खेती में करता था। जब से मैं घर पे आया हूँ पिताजी के गुजरने के बाद, तो हम खेती ही संभाल रहे हैं। तो खेती मैं अन्य इस वजह से ही मैं जानता हूँ, मैं अपने आप को एक फार्मर के तौर पे देखता हूँ। अभी तो चलो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे, तो मैं तो भली भांति जानता हूँ ग्रास रूट लेवल का क्या है, तो मेरे को इसमें कोई झिझक नहीं है लोगों तक पहुंचने की, और ना लोगों को मेरे तक पहुंचने की कोई झिझक है। जी, जी। अ, आपकी माता जी भी सक्रिय राजनीति में रही हैं, वो भी खुद विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। आप जैसे बता रहे थे कि पिताजी का देहांत हो चुका है, तो कहीं पिताजी को मिस करे थे इस चुनाव में? वो गाइडिंग लाइट के तौर पे अगर होते, उनकी कमी महसूस हुई? और माता जी से क्या कुछ सीख आपको मिला है इस नए क्षेत्र के लिए? देखिए, उनकी कमी तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, पर मेरे माताजी थे, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे चाचू मेरे साथ थे। तो जैसे आपने बोला, मेरे जो माताजी है वो पहले भी इलेक्शंस के उन्होंने समय देखा है, तो भली भांति मेरे पास एक मेंटोरशिप थी कि कोई ना कोई मेरे को गाइड कर रहा था। मेरे चाचू है, मेरे ताया जी है, सब मेरे को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे, कैसे क्या करना है, क्या हम कर सकते हैं। और एक मेरे को कमी उनकी जरूर लगी, लेकिन मेरे पास मेरा परिवार था, और इतना बड़ा जो परिवार जिसने मेरे को जीत दी वो था, उन्होंने उनकी कमी इतनी मेरे को लगने नहीं दी। जी, आप जैसे कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में भी आप सक्रिय रहे हैं। आप दिल्ली के जस्ट बाहर पढ़े हैं शायद, जिंदल यूनिवर्सिटी में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वहाँ पे आपने मैनेजमेंट का डिग्री भी हासिल किया। राजनीति में कैसे आप उतर आए, और कब सोचा कि अब राजनीति करना है मुझे, लोगों की सेवा करना है, ये कब सोचा आपने, और कैसे इसकी शुरुआत के जो बीज हैं वो बोए? देखिए, ऐसे कभी राजनीति का नहीं रहा था हमारा वार्ड का, जो ये जिला परिषद था, ये फर्स्ट फॉरमोस्ट पहले रिजर्व था। हाई कोर्ट के डिसीजन से जो थोड़ी सरकार इसमें वो करने की कोशिश कर रही थी, वो हाई कोर्ट ने इसको चेंज किया, ये जी, फैसला लेके आया 1-2 दिनों में ही। ये जो चेंज हुआ फैसला, ये ओपन हुई सीट, उसमें लोग, जो जनता है यहाँ की, उन्होंने, जो मैंने आपको पहले बोला, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन थी यहाँ पे, और वो रिजल्ट्स में दिखा भी है। तो लोगों का ये डिसीजन था, ये मेरे इतने बड़े परिवार का डिसीजन था, लोगों का डिसीजन था कि जी इस बार हमारे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो हमारी लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो रही है जमीनी स्तर पे और ऊपर तक, वो हमारे को लगती है, और हम आपके माध्यम से जो है हम इसमें आगे जाना चाहते हैं। जी। आगे की राह क्या है? आप कुछ आपने चुनाव तो जीत गए हैं। अब तो खैर सेवा चालू हो जाएगी, चालू हो चुकी है जैसे आप बता रहे थे हमें, जनसंपर्क भी करेंगे। मगर आगे की राह क्या है? अगले साल हिमाचल में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, और जो जिला परिषद चुनाव इस अंतर से जीता है, वो तो नेचुरली अब लोगों की चाह होगी कि आप अब विधानसभा में जाएं। तो क्या आप ओपन हैं उस परिस्थिति देखिए के लिए? देखिए मैं जो जिम्मेवारी मिली है वो मैं निभाना चाहूंगा। लोगों ने आज मुझे मौका दिया है, जो वो एज अ जिला परिषद दिया है, तो मैं आगे का ना कहते हुए, जो जिम्मेवारी मेरे को मिली है, जिम्मेवारी जो मुझे मिली है, वो मैं भली भांति निभाऊंगा। मैं, मेरे साथ जो मेरे को बड़ों का आदर सत्कार आशीर्वाद मिला, और जो यूथ मेरे साथ जुड़ा, उसके लिए मैं काम करने के लिए जोरों शोरों से जुड़ूंगा।
हमारे एरिया में यूथ के लिए भी बहुत इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं है इतनी। उसके अलावा प्रिपरेशंस के लिए फैसिलिटीज नहीं है, पंचायत लेवल पे लाइब्रेरीज नहीं है एग्जाम देने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए, कोई कंप्यूटर या साइबर उसकी व्यवस्था नहीं है। वो अवेयरनेस बिल्कुल जीरो है। तो यूथ के लिए जो मेरे को यूथ से जो साथ मिला है वो मैं आगे लेके जाना चाहूंगा, उनके लिए काम करना चाहूंगा। मेरे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने मेरे को आशीर्वाद देके जिताया है उनके लिए करना चाहूंगा, मातृशक्ति उनके लिए करना चाहूंगा। और जो मेरे को जिम्मेवारी अभी दी है लोगों ने वो भली भांति निभाऊंगा। जैसे जैसे लोगों का आ- आशीर्वाद होगा, जो उनका डिसीजन होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य है। वो अभी भी रहेगा, आगे भी रहेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आप ओपन हैं। आप जो लोग कहेंगे, जो लोग चाहेंगे वो आप कर भी सकते हैं, चाहे वो अगर एमएलए का चुनाव लड़ना हो या एमपी का चुनाव लड़ना हो आगे के लिए, मगर अभी आप ये ड्यूटी निभाएंगे लोगों के लिए। अच्छा, आजकल तो बहुत व्यस्त हो गए हैं आप, ऑब्वियसली अब नई जिम्मेदारी मिली है लोगों से, तो अगर जब फुर्सत के पल मिलते हैं तो आप क्या पसंद करना चाहते हैं? व्हाट डू यू लाइक डूइंग जब आपको समय मिलता है, फ्री टाइम? और देखिए दैट इज वाई मैं कनेक्ट यूथ से इस वजह से कर पा रहा हूँ, स्पोर्ट्स की मैंने इस वजह से बात की है क्योंकि मैं खुद ही अभी तक स्पोर्ट्स में ही रहा। मैंने फुटबॉल में नेशनल लगाए, सीनियर स्टेट लगाए, हम अपनी शिमला से भी मैं खेला हूँ। तो स्पोर्ट्स मेरा एक रहता है, एक पर्सनल मेरे लिए इमोशनल टच है। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर स्पोर्ट्स में रहे, फुटबॉल हॉकी में रहे। तो मैं बचपन से ही अंडर 12 से मैं अपनी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा था। ऑल इंडिया लेवल पे भी किया हमने टूर्नामेंट्स में रिप्रेजेंट। तो मेरा अपने जो आपने बोला हॉबी जिसको कहेंगे, वो एक तो रहती है स्पोर्ट्स, और दूसरी रहती है क्योंकि मैंने बैचलर्स की फिर मास्टर्स की, जो है इवनिंग टाइम में थोड़ी रीडिंग कर लूँ, हिस्ट्री के बारे में कर लूँ, आगे के जो जो भी मेरे को मिलता है अच्छा लिटरेचर उसके बारे में कर लूँ। तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही अपना समय जो है फ्री टाइम में निकालता हूँ। बट जिम्मेवारी अब मिल चुकी है, फ्री टाइम थोड़ा मेरे को लगता है कम ही मिले जी, और मेरे को अच्छा लगे या कोई ना कोई काम कार्य हो वो मैं करता रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके रोल मॉडल कौन है, अगर हम पूछे असल जिंदगी में, तो रोल मॉडल कौन है? राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं तो वो कौन है? देखिए मेरे रोल मॉडल राजनीति का, देखो मैंने पहले तो बताया आपको इतना कभी था नहीं। हम्म। तो मेरे जो मैनर्स है, जो मेरे एटिकेट्स है, वो सब मेरे पेरेंट्स से आते हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से आते हैं, मेरे दादाजी से आते हैं। आप राजनीति बाद में करिए, एक अच्छा इंसान पहले बनिए। तो मेरे रोल मॉडल हमेशा मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, जिन्होंने मेरे को इतने अच्छे एटिकेट्स दिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। आज अगर मैं कार्यभार संभाल रहा हूँ, वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से संभाल रहा हूँ कि सबका करना है, अच्छा करना है। तो वो इनहेरेंट जो चीज़ें एक अच्छा व्यक्ति जो बनने की मेरे में वो आई है, वो मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से आई है। मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी रहेंगे। दादाजी मेरे 51 में एमएलए भी रहे, इंडिपेंडेंट रहे। तो ऐसी बात नहीं है मेरे लिए ये नई है चीज़ें, घर में रही है। और मैंने कैसे कैसे उनको देखा है, उन्होंने वो अपनी डायरी एक होती थी उनकी, जो जो उन्होंने किया, जैसे हॉस्पिटल था, स्कूल था, हमारे हम्म। क्षेत्र में पुरानी जो जनरेशनल चीजें हैं उनमें से एक एक चीज वो है, तो वो हम्म। नोट्स बना के लिखते थे। तो हम्म। आज अगर मैं देखता हूँ उनको तो बहुत अच्छा लगता है। जी। ओके, नाइस। आखिर में मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आजकल पीएम मोदी ने भी एक आह्वान दिया है लोगों को कि भारत में ही घूमिए, जरा विदेश कम जाइए अभी के लिए। भारत में इतने नज़ारे हैं और इतनी ऐसी जगह हैं, तो वहां जाइए, सफर करिए, परिवार को भी ले जाइए, विदेश से पर्यटक को भी लाएं। तो हम पूछेंगे आपसे कि आपका जो एरिया है वहां पे क्या कुछ अच्छा है देखने के लिए? जैसे मैं पहले कह रहा था कि आप क्योंठर राज परिवार से आते हैं, जुंगा के राजा हैं, वहाँ किला भी है आपका। तो जरा बताइए आपके एरिया में क्या कुछ है दर्शकों के लिए देखने के लिए, अगर वो आना चाहे? देखिए हमारे एरिया में बहुत कुछ है देखने के लिए। हमारा यहाँ पे, हमारा इतना 800 ईयर्स ओल्ड जो पैलेस है, हमारा ओल्ड जुंगा पैलेस, वो जी। 800 ईयर्स ओल्ड है। वाह। फिर यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत है। यहाँ पे तारा माता मंदिर है। यहाँ पे आप गांव में जाओगे तो हर गांव में आपको दिखेगी एक मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एक भक्ति का आपको दिखेगा, जो है देवठिया जिसको कहते हैं हमारी। हर जगह छोटी छोटी देवठिया दी है। तो मेरे को लगता है लोगों को वहां जाना चाहिए। फिर हमारा यहाँ पे सेंचुरी एरिया है, वाइल्ड हम्म। लाइफ सेंचुरी एरिया है, वो भी एक चीज है।
हेरिटेज यहाँ पे बहुत ज्यादा जुड़ा है। जैसे मैंने आपको बोला, हमारा अब तो स्कूल ही जो हमारा है 100 साल का हो गया है, गवर्नमेंट स्कूल हमारा, अस्पताल भी। तो बहुत अन्य एक हेरिटेज वॉक यहाँ पे है। आपको फिर आप लोगों तक पहुंचने के लिए इतनी अच्छी सीनिक ब्यूटी यहाँ पे है। तो एक बारी लोग आए, उसके साथ साथ ही मेरे को जो ये आपने बोला, मोदी जी से मेरे को ख्याल आया, एक मैं भी जो एक मुहिम चलाना चाहता हूँ, वो ये चलाना चाहता हूँ जो है घर वापसी की। अच्छा। घर वापसी की बच्चों की। जो बच्चे, हमारे पास व्यवस्था की कमी है, बच्चे काम ढूंढने बाहर जा रहे हैं, अपने खर्चे की वजह से जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, काम के लिए बाहर जा रहे हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं एज ए रिप्रेजेंटेशन, हम सरकार तक, चाहे हमारी स्टेट की सरकार हो, सेंटर की सरकार हो, कि जो बच्चा है वो घर आए, क्योंकि घर का जो बचत होती है, घर का जो कमाता है, वो हम्म, सारी बचत में जाता है। वो हम्म, कैसे हम कर सकते हैं? हमारे पास पढ़ाई घर पे हो, पास में हो, हमारी हायर एजुकेशन पास में हो, नौकरी पास में हो, चाहे अगर बच्चा खेती कर रहा हो, तो खेती भी उसके पास ऐसे हो कि उसके लिए बचे, उसका खर्चा ना हो, फसल सड़े ना। तो एक मेरा घर वापसी का थोड़ा सा रहेगा, जितना भी मैं कर सकूंगा, लोगों को अवेयर करूंगा या सरकार तक जाऊंगा। ये थोड़ा मेरा सा लंबा प्लान है, आगे तक हम सोचेंगे कैसे इसको कर सकते हैं। बट ये यूथ के लिए जो मेरी एक छोटी सी सोच है कि जो हमारा बच्चा घर पे रहे, बाहर 100 खर्चे होते हैं, वो जी। ना हो। तो नहीं, एक बड़ी मेरा ये अच्छी, भी एक मिशन है। बिल्कुल बड़ी अच्छी सोच है आपकी, और ये भी अच्छी मुहिम है। और अच्छा है कि आपने आज ही एक्सक्लूसिव हमारे माध्यम से ये लोगों के सामने आपने ये बात रखी। और हमने देखा था कोविड के टाइम काफी लोगों ने घर वापसी जरूर की थी, और उसका खैर अलग ही आनंद था। मगर हाँ, रोजगार और सबको बढ़ाना होगा, तब जाके लोग अपने गांव वापस लौट पाएंगे। फिलहाल के लिए हमारे संग जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खुश विक्रम सैन, और आपको बधाई इस नई जिम्मेदारी के लिए। एंड अब आगे के टेन्योर के लिए ऑल द बेस्ट एज वेल। थैंक यू वेरी मच।